जिन शब्दों का प्रयोग सब प्रकार की संज्ञाओं, नामों के लिए अथवा उनके बदले में होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के बदले यानी कि नामों के बदले में प्रयोग किया जाए, जैसे कि मैं, यह, तू, वह। तो मैं यानी कि मैं बोलने वाला, यह यानी कि कोई निकटवर्ती वस्तु रखी हुई है, तू यानी कि कोई श्रोता, और वह यानी कि दूरवर्ती वस्तु। तो इन सारे शब्दों में सर्वनाम का पता चलता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, और चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो यदि हम पहले सर्वनाम के बारे में पता करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वक्ता है यानी कि बोलने वाले, श्रोता यानी कि सुनने वाले, एवं किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है यानी कि प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे। इन शब्दों में मैं, हम, तू, आप, वे में कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं। तो 3 उपभेद यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है, जैसे मैं लिखता हूं, हम लिखते हैं। मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे कि तुम जाओ, आप जाइए। तुम, आप, ये मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष में वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए, यानी ध्यान दीजिएगा, तीसरे के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। तो वह, वे किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सर्वनाम के दूसरे भेद में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसी पास की वस्तु के लिए, वह किसी दूर की वस्तु के लिए। यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा उदाहरणों में कि यह, वह, ए, वे, ये सभी शब्द किसी निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पे निश्चय है, इसीलिए यह निश्चय वाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, जहां पे एक अनिश्चय की स्थिति रहती है, जैसे कोई, कुछ। तो कोई यानी कि किसी व्यक्ति के लिए, कुछ यानी कि कुछ सामान है। जैसे बाहर कोई है तो कौन है कुछ पता नहीं चलता, यहाँ पे एक अनिश्चय की हालत है। और मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ कितना कुछ मतलब नहीं है, कुछ है। तो यहाँ पे एक अनिश्चय है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में यह होता है कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो कौन और क्या, ये सारे शब्दों से हमें किसी प्रश्न का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। तो जो, वह, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, इन सारे शब्दों में किसी संज्ञा सर्वनाम के शब्दों में संबंध दिखाया जाता है, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण यह है कि तुम्हारे पास जो पेन है या तुम्हारे पास जो कलम है वह मेरी है। तो जो और ओ, आप ध्यान दीजिएगा कि जो पेन है वो मेरी है। तो जो और मेरी, यहाँ पे जो और ओ में दोनों में संबंध है, संबंध दिखाने का प्रयोग किया गया है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। और दूसरा है, एक उदाहरण देख लेते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो और वैसा, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। जो और वैसा, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम बन रहा है। छठा है और जो कि अंतिम सर्वनाम है
निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि खुद के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, वह स्वयं गाड़ी चला रहा है, तो यहां पे तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व खुद का बोध कराता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, मैं खुद यह काम कर लूंगा, वह स्वयं गाड़ी चला रहा है, आप वहां जाइए। तो इन आप, स्वयं, खुद, इस सारे शब्दों से निज का यानी कि स्वयं का बोध हो रहा है, इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों हमने जाना कि सर्वनाम जो कि संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं और या सबके नाम, और जिन शब्दों से किसी संज्ञाओं के लिए या उनके बदले में जिनका प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं।